हेलो स्टूडेंट, आपने 8.1 में जो प्रॉब्लम पूछी है वो क्वेश्चन नंबर 7 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 वे दोनों देखो लगभग एक जैसे सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 10 में क्या क्या है? एक तो है इसमें सीमांत लागत, सीमांत लागत, और एक होती है सीमांत आय। सीमांत आय, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत क्या होती है? कोई भी कंपनी है, उसका जो उत्पादन होता है, मान लो कोई भी कंपनी है, उसमें उत्पादन होता है। उत्पादन की कुल लागत जो होती है, उत्पादन पर जो कुल लागत लगती है, उसमें किसी एक इकाई के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, मतलब कि हमारा कुल उत्पादन C है, कुल उत्पादन की लागत C है, ठीक है, और इकाई है X, इकाई है X। उसकी जो सीमांत लागत होगी इस इकाई के सापेक्ष इसमें परिवर्तन dC/dx। ठीक है, और सीमांत आय क्या होगी? सीमांत आय मान लो R है और इकाई X है, तो dR/dx। कहने का मतलब सीमांत लागत क्या होती है? जो हमारी कुल लागत होती है उस लागत में परिवर्तन किसके सापेक्ष? कि हमारी कितनी इकाइयां काम कर रही है। 1 इकाई काम कर रही है, 2 इकाई काम कर रही है, 3 इकाई काम कर रही है, 4 इकाई काम कर रही है, तो वो हमारी सीमांत लागत आ जाएगी। सीमांत आय क्या आएगी? हमारे पास जो कुल उत्पादन है उसकी कुल आय, कुल आय में परिवर्तन किसके सापेक्ष? कितनी इकाइयां काम कर रही है। ठीक है, अब आपका 7वां सवाल देखो क्या है। ये आपकी कुल लागत पर है। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु की X इकाइयों के कुल उत्पादन में कुल लागत, कुल लागत CX ये आपको दिया है। कितनी? 0 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, अब सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो कुल इकाई कितनी है? कुल इकाई कितनी है उसमें? 3, यानी x का मान कितना है? 3। तो सीमांत लागत ज्ञात करनी है आपको। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी? D/x इकाई है इसमें, CX, यानी आपने इसका अवकलन करना है इकाई के सापेक्ष। तो 0.005 निस्थिर x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस गुणा 2x प्लस 30। ठीक है, अब x बराबर 3 इसमें रखते हैं। 3 इकाई चल रही है, तो 0.005 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। कितना हो जाएगा ये? 5×15 135,
135 पॉइंट यहाँ जाएगा, -4 12 पॉइंट यहाँ जाएगा, +30, तो ये आ जाएगा बेटा 30.135 में से 0.12 घटाना, तो ये 5 बचा, ये 1, ये 0, ये 30.015, ये उसकी सीमांत लागत आ जाएगी। ठीक है, अगला जो सवाल आपका वो सीमांत आय है। जो सीमांत आय है वो यहाँ पर आपकी आर आ जाएगी, और सीमांत कुल आय आ जाएगी आर, और सीमांत आय आ जाएगी d/dx आर के सापेक्ष। ठीक है, अब आपने ये कंप्लीट करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके, ये आगे का ये नहीं करना। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने उतारना है। इसके बाद आगे हम आते हैं 8.2 में। देखो 8.2 क्या है? आठ पॉइंट दो है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान है बेटा, वर्धमान, वर्धमान तथा ह्रासमान, ह्रासमान फलन। ठीक है, तो देखो क्या होता है। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, और ह्रासमान का मतलब होता है घटना, कम होना। तो आपके पास सीधे से ये कहें कि हमारे पास ये फलन f(x) है। ठीक है, अब इस और f(x) बराबर x है। एक हमारे पास फलन f(x) बराबर में x² है, एक हमारे पास f(x) बराबर में sin x है। इन तीनों का हम ग्राफ बनाते हैं, इन तीनों का हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो f(x) बराबर x, ये तो इस प्रकार का होता है। f(x) को आप y मान लो, तो y बराबर में x। ठीक है, एक ग्राफ आपका ये होगा, ये होगा y बराबर x²। ये आपको परवलय बताया था, है ना, परवलय, और किस अक्ष के सापेक्ष? y अक्ष के सापेक्ष, इस प्रकार से। और एक ग्राफ आपका sin x का होगा, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ये 0 पे 0 इस प्रकार से जाता है। यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई, यहाँ पर 2 पाई होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 फलन है, तीनों का हमने ग्राफ बना लिया। अब इसमें हम देखें, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसको आप f(x) भी कह सकते हैं। हमारे पास ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट को हमने, पहला पॉइंट है तो इसको x1 दे दिया, इधर है तो ये y1 दे दिया। ठीक है, अब यहां आते हैं, तो ये x2 हो जाएगा,
ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं इसमें x अक्ष पे कि भाई x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, और y1 छोटा है y2 से। ठीक है भाई, अब यहां आते हैं। यहां आपने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1, ये पॉइंट हो जाएगा y1, ये पॉइंट हो जाएगा x2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका y2। तो यहां भी हम तुलना करते हैं, x1 छोटा है x2 से, y1 छोटा है y2 से। ठीक, अब इसमें आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आपने ये ले लिया x1, और ये y1, ये पॉइंट आपने, चलो थोड़ा इधर लेते हैं, टॉप से इधर, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। दिखाते हैं इसमें, तो x1 छोटा है x2 से, y1 छोटा है y2 से। ठीक, अब यही बात इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां लेते हैं, यहां पर, तो इसको लेते हैं आप x3, तो ये टॉप में है, तो ये हो जाएगा आपका ये y3। ठीक है, एक पॉइंट और लेते हैं यहां पर, ये आपका x4 हो जाएगा और ये y4 हो जाएगा। अब यहां इसको ध्यान से देखो, x3 बड़ा है x4 से, x3 बड़ा है x4 से, और y3 सॉरी, यहां पर x4 बड़ा है, x4 बड़ा है, और यहां y3 बड़ा है y4 से। यहां आपने क्या देखा, x1 बड़ा, x1 छोटा है x2 से, तो y1 छोटा है y2 से। ठीक है, तो ये फलन जो है वर्धमान फलन है, ये फलन भी वर्धमान फलन है। ये फलन जो है यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर π/2 के बीच में वर्धमान है, और आगे ये आसमान है। देखो, इसके लिए मैं दूसरा ग्राफ लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो अब ये इस प्रकार का ग्राफ है, ये वाला किसी भी रेखा का है, तो आप इस पे ये देखो, यहां मान लो आप पहले कितना x1, ये मान कितना होगा y1। अब यहां पर लेते हैं, ये x2 होगा, ये क्या होगा y2। अब आप इसमें देखो कि x1 x2 यानी x का मान तो बढ़ रहा है, x1 छोटा है x2 से, और यहां पर देखो उल्टा हो रहा है कि y1 बड़ा है और y2 क्या है, छोटा। तो इस स्थिति में ये जो फलन होगा ये ह्रासमान होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जनरल हम बात कहें कि वर्धमान फलन कौन सा होता है। वर्धमान फलन वह होता है यदि आप x का मान बढ़ा रहे हैं, उस फलन है x का मान आपने 2 लिया, x का मान 4 लिया, x का मान 5 लिया, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके संगत y का मान बढ़ता जाना चाहिए। y का मान शुरू में मान लो 1 आया, तो अगला मान 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या y का मान शुरू में 10 आया तो अगला मान 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, रेशो की बात नहीं किस रेशो में बढ़ता है, नहीं, सिर्फ बढ़ना चाहिए, तो वर्धमान होगा। ठीक है, ह्रासमान में आप x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी तुलना में y का मान कम होता जाता है, तो वो फलन ह्रासमान कहलाता है। देखो, अब आपके पास मान लो एक फलन ये है, आपके पास फलन ये है
और उसका ग्राफ इस प्रकार से है। ठीक, यहाँ कह दिया आपसे 1, यहाँ कह दिया 5, x का मान यहाँ 5 है, यहाँ 1। अब इसकी तुलना हम देखें और ये यहाँ कह दिया आपको कितना है 2। तो इस ग्राफ को आप क्या कहेंगे कि 1 और 2 के बीच में तो ये वर्धमान है, 1 और 2 के बीच में वर्धमान है, और 1 और 2 के बीच में तो ह्रासमान है, कम हो रहा है। यहाँ x का मान तो बढ़ाएंगे, ठीक है, तुलना कर सकते हैं यहाँ से तुलना। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ आप ये देखो, यहाँ पर y का मान ये है और यहाँ पर y का मान ये है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, x का मान बढ़ रहा है, y का मान कम हो रहा है। आगे 2 और 5 के बीच में उल्टा हो रहा है, x का बढ़ रहा है तो y का बढ़ रहा है। तो ये फलन 1 और 2 के बीच में तो है ह्रासमान, 2 और 5 के बीच में है वर्धमान, ठीक है। तो फलन किसी अंतराल में वर्धमान हो सकता है, किसी अंतराल में ह्रासमान हो सकता है। ये तो बात है एक जनरल बात कि कोई फलन के बारे में आप कैसे बताते हैं कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो अब पहले इसको हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। नंबर 1, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन, फलन विवर्त अंतराल AB में वर्धमान फलन होता है जब क्या होगा भाई, A1 x1 छोटा है x2 से, तो fx1 छोटा है fx2 से। यानी x का मान बढ़ रहा है तो y का मान बढ़ना चाहिए। और प्रत्येक x1, x2 बिलोंग करेगा AB। इस अंतराल के लिए जो भी मान लेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आप यदि ग्राफ बनाना चाहे इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ये वर्धमान क्रम का है। नंबर 2, एक फलन होता है निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान फलन, तो फलन विवर्त अंतराल AB में वही बात लाइन लिखेंगे, फलन विवर्त अंतराल AB में निरंतर वर्धमान फलन होता है जब x1 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, fx1 या इक्वल का चिन्ह आ जाए। कहने का मतलब देखो, एक ग्राफ ये है
और इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। ये तो है वर्तमान, ये निरंतर वर्तमान। कि निरंतर में तो हमेशा बढ़ता जाए, और वर्तमान में क्या बढ़ रहा है, कुछ पॉइंट पे बराबर निश्चित बराबर आ गया, फिर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ता जा रहा है, ये स्थिर मान है, y का मान नहीं बदल रहा है, ठीक है, और फिर बदल रहा है। तो ये हो गया वर्तमान, ये हो गया निरंतर वर्तमान। देखो इसमें ये भी हो सकता है कि x का मान बढ़ रहा है, y का मान बढ़ रहा है, x का मान घट रहा है तो y का मान घटना चाहिए, x का मान यहाँ घट रहा है तो y का मान घटना चाहिए, मतलब सेम प्रक्रिया होनी चाहिए। अब नंबर 3, ह्रासमान फलन। सेम लाइन ये लिखनी है, इसमें लिखेंगे जब x1 छोटा है x2 से तो fx1 बड़ा होना चाहिए fx2 से, और x1, x2 बिलोंग AB। ठीक है, इसमें x1, x2 बिलोंग AB। नंबर 4, निरंतर ह्रासमान। जब x1 छोटा है x2 से तो fx1 बड़ा होना चाहिए और इक्वल हो। ठीक है, x1, x2 ये तो है जनरल परिभाषा। ठीक है भाई, अब इनका स्क्रीनशॉट लेके आपने उतारना है ये चारों पॉइंट। अब आगे सवाल कैसे करने हैं वो देखो, वो दूसरी वीडियो बनेगी अब।